स्टॉक मार्केट क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसा कोई नहीं कमा सकता। स्टॉक मार्केट में इतना पैसा है कि 7 पुश्तें भी बैठ के खाएगी तो पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं तो आपको एक्चुअल पता चल पाएगा कि स्टॉक मार्केट में आना जरूरी है या नहीं जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसा अपना नुकसान करवाते हैं स्टॉक मार्केट में, फिर आपको ज्ञान देते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब गलती आप ना करो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ज्यादा लंबा समय का वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि उन लोगों के बात पे अगर आप रहेंगे तो वो लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बिना सीखे हुए स्टॉक मार्केट में एंटर तो कर लिए लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, जहां पर उन्होंने नुकसान कराया। उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको पहले ज्ञान लेना है फिर ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा, अदर कोई अनदर बात नहीं करूंगा। आपको मैं टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ताकि इजिली आप समझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना है तो शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? आप सबने ये वर्ड सुना होगा। अभी की जितने भी यंग जनरेशन है, आप हो, मैं हूँ, हमारे जैसे जितने भी यंग जनरेशन है, वो सब स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। लेकिन आप स्टॉक मार्केट को क्यों सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में आप क्यों आना चाहते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लोग पैसे कमाने के लिए आना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट पसंद है और होना भी चाहिए। जहाँ पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप सेविंग के पर्पज से, अपने पैसों को डबल करने के पर्पज से सेव करते हैं और कुछ इंटरेस्ट मिलता है, चाहे एफडी हो, आरडी हो, इंश्योरेंस हो, कहीं पे भी सारा का सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में आता है। वहां पे सारे पैसे को बनाए जाते हैं और बीच में जो होते हैं आपके पैसे को लेकर के वो पैसे को डबल करके कुछ परसेंटेज हिस्सा आपको देते हैं। उस बीच के रास्ते से आपको सारा पैसा जो है कि खुद ही मैनेज करने के लिए सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट, ताकि आप एफडी को पैसे सेव करने के लिए दो और एफडी में से थोड़ा सा कमीशन आपको दे दिया जाए और एफडी जिस भी बैंक में हो या जहाँ पे भी हो, वो पैसा आपको मार्केट से कमा करके अपने पास हेवी अमाउंट, मोटा अमाउंट रख लेता है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप ये भी एक पर्पस हो सकता है जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, क्योंकि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है, स्टॉक मार्केट प्रॉफिट करके दे रहा है, तो आपको थोड़े थोड़े चीजों में डिवाइड करके लोग आपको दे रहे हैं, बीच में बैठ के लोग कमा रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट को हिंदी में शेयर बाजार कहते हैं। शेयर मतलब किसी एक चीज को एक दूसरे के साथ बांटना, उसे हम शेयर कहते हैं, और बाजार मतलब आपको पता है मार्केट, तो इसी चीज को शेयर बाजार कहते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स आपस में किसी किसी को बांटे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपनी है, इस कंपनी की हिस्सेदारी मैं आपको देता हूँ और भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी देता हूँ। अब आप ये कहोगे कि मैं इतनी मेहनत से कंपनी चला रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत से कंपनी को खोल रहा हूँ, तो आपको हिस्सेदारी क्यों दूंगा? सबसे नॉर्मल और रीजन ये है कि आपको जो मैं हिस्सेदारी दे रहा हूँ उसमें से आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ इस हिस्सेदारी का, क्योंकि फ्री में तो मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी दिमाग लगा रहा हूँ, अपने पास पूरी एक मेन पावर बना रहा हूँ और तब जाकर के मैं कंपनी खोल रहा हूँ, और फ्री में तो मैं आपको बांटूंगा नहीं। अब उस फ्री में नहीं बांटने के कारण आपका जो है कि हम आपसे पैसे लेते हैं तो कुछ हिस्सेदारी दे देते हैं, गिरवी रख देते हैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आपको, उसको कहते हैं शेयर। यानी कि मैं एक दूसरे में बांट रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, उसे शेयर कहते हैं। और ये सारी चीजें मार्केट में हो रहा है, यानी कि बाजार में हो रहा है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्यों देता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी खोली है, तो मैं आप में बांटने की क्या जरूरत है? मैं अपना कंपनी खुद ही चलाऊंगा। क्यों बांटा जाता है आप में, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। 1 लाख की मैंने कोई कंपनी जो की है ओपन किया, अब मेरे पास फंड शॉर्टेज हो रहा है। यहाँ 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। एक तो हमारे पास फंड शॉर्ट हो रहा है कि मुझे वो 1 लाख रुपए की कंपनी को दुगना करना है, 2 लाख में करना है, तो मैं किसी को बेच नहीं सकता उस कंपनी को, या पूरा कंपनी में गिरवी रख नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी में से कुछ हिस्सेदारी आपको दे
दे देता हूँ कि आप इतने परसेंट, 2%, 4%, 20% आप ले लो और उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसे दे दो, ताकि मेरे पास एक मेन पावर आ जाएगा। उस पैसे को मैं अपने मार्केट यानी कि अपने कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा कर लूंगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि बड़े बिजनेसमैन जितने भी है और जो कंपनी चलाते हैं, उनके पास दो रीजन और हो जाता है। जो कि फर्स्ट रीजन ये होता है कि आपको शेयर्स देकर के पैसे लेकर के हमने कंपनी को बड़ा किया, एक रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि उनके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वो पैसा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए में से 1 लाख का मैंने कंपनी ओपन कर लिया और अब मुझे कंपनी को बड़ा करना है तो मार्केट से पैसे ले लिए, लेकिन मेरे पास खुद का पैसा था 2 लाख रुपए, तो मैंने आपसे फिर भी पैसे लिए। क्यों? फर्स्ट कि मैं अपना जो कैपिटल नहीं खोना चाहता हूँ, जहाँ पे अगर मेरा पैसा डूब जाए, यानी कि पैसा मेरा अगर डूब जाता है तो पूरा 2 लाख डूब जाएगा। इसलिए 1 लाख मेरे पास सेफ्टी में बैंक में या कहीं पे भी पड़े होंगे, जिसपे से इंटरेस्ट आ रहा होगा। कहीं पे अलग मार्केट में मैंने पैसे लगा रखे, यानी कि कंपनी का ओनर भी पैसे कहीं और लगा रखा, और 1 लाख रुपए आपसे ले लिया हमने, आपको शेयर्स देकर। अगर कंपनी डूबती है, आपका भी पैसा डूबेगा, मेरा भी पैसा डूबेगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा 2 लाख अपने पॉकेट से लगा दिया, तो मेरी पूरी कैपिटल डूब जाएगी। मेरा अगर डूब गया वो कंपनी, तो मेरी पूरी कैपिटल जाएगी, 2 लाख रुपए भी जाएंगे, सब चीज चला जाएगा, पूरा मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे पास कुछ मेन पावर नहीं रहेगा दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि कंपनी जब ओपन की जाती है, तो वहां पे उनको ये चीज दिखाना होता है कि भाई तुम्हारी कंपनी कितने की है, नहीं तो इनकम टैक्स वहां रेट डाल सकते हैं, इतने पैसे आए कहाँ से आप। इसलिए कुछ पैसे से वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसे जो होते हैं वो मार्केट से उठा लेते हैं, ताकि या फिर बैंक से लोन ले लिया या कहीं से भी, ताकि सामने वालों को ये ना पता चले कि आपकी कंपनी जो है पूरा का पूरा मेन पावर आपने पैसा लाए कहाँ से। तो अगर मैं 2 लाख रुपए मैं अपना पूरा कंपनी में लगाऊंगा, तो डूबने का डर रहेगा वहां पे। और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि इनकम टैक्स मेरे से पूछ ले कि भाई आपकी जो कंपनी है वो 2 लाख रुपए की है, तो आपने 2 लाख रुपए कहाँ से लाए। अगर मेरे पास राइट चीज है तो मैं तो दिखा दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं इलीगल है तो मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं 1 लाख ही दिखा पाऊंगा, है ना। और राइट भी है तो भी यहाँ पे डर ये है कि अगर डूब गई तो वो 2 लाख रुपए पूरे डूब जाएंगे। ये चीजें होती है जो शेयर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे बात करूँ तो कंपनी में कोई भी शेयर्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि कंपनी को वहां पे पैसे मिल जाए, टैक्स दिखाना भी ना पड़े मार्केट में कि इतनी कैपिटलाइजेशन इसके पास है, और हमारे पैसे की मेन पावर जो हमारे पास 1 लाख सेफ्टी में पड़े रहे, ताकि इमरजेंसी में हम उसे यूज कर सके। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहली चीज, ये सारी जो कंपनी की बातें थी, ये मान लेता हूँ कि आप कहीं रहते हैं, किसी गली में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे एक दुकानदार है, बहुत पुराना दुकानदार है जिसको आप बचपन से जानते हैं, ठीक है। एक और दुकानदार है जो अभी 10 दिन पहले या 20 दिन पहले अपना दुकान ओपन किया है वहां पे, ठीक है। अब उस दुकानदार, जो पुराना वाला दुकानदार है, वो आपको ये कहता है कि मुझे अपने दुकान में 1 लाख के सामान की जगह 2 लाख का करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप मेरे दुकान में क्या पार्टनरशिप में काम कर लेंगे। आप नहीं करोगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है करने के लिए, तो वो दुकानदार आपको ये कहेगा कि काम कीजिए, आप इस दुकान के बदले यहाँ पे 1 लाख की प्रॉपर्टीज की जगह मैं आपको 20% अपने या 50% मैं आपको अपनी दुकान का हिस्सेदारी बना देता हूँ, जहाँ पे सारा मेहनत मैं करूंगा, प्रॉफिट हुआ तो 50-50, लॉस हुआ तो आपका 50-50 लॉस, ठीक है। आप एग्री करोगे क्योंकि आप उस दुकानदार के बिजनेस को देख चुके हो कि उसका दुकान कितना चलता है। अगर आपको पता उसका दुकान नहीं चलता है तो आप पैसा नहीं लगाओगे। यानी कि मार्केट में कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी बहुत ज्यादा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल टाटा की कोई कंपनी है, टाटा मोटर्स, यानी कि कोई व्हीकल बना रही है, कोई कार बना रही है, टाटा कंपनी, बहुत ज्यादा टाटा टाटा की कंपनी बिक रही है, कार बिक रही है, सॉरी। वहां पे तो आपको पता है टाटा की कार बिक रही है, यानी कि काम चल रहा है, पैसा लगा दोगे आप, चलो भाई इसकी कंपनी नहीं डूबेगी। अगर उसी जगह हम आपसे ये कहें कि एक नया दुकानदार है, वो आपसे ये कहता है कि एक काम करो, आप मुझे अपने मेरे दुकान में सामान बढ़ाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए कर्ज दे दो, और वहाँ पे क्या रहेगा कि मैं आपको दुकान का 50% पार्टनर बना दूंगा, जहाँ काम मैं करूंगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो कि दुकानदार नया है, पहली चीज, अगर आपने 1 लाख दिया वो लेकर भाग गया, तो यही सेम चीज होता है मार्केट में कि आप जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो, वो कंपनी पे आपको कितना ट्रस्ट है, लोगों का कितना ट्रस्ट है, वहां पे लोग कितना ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी पे। पहली चीज तो आपको ये नोटिस करनी है। दूसरी चीज, उस कंपनी का काम कितना चल रहा है, यानी कि उस दुकानदार का काम कितना चल रहा है, तो आपको उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, ये नॉलेज आपको मार्केट से ही मिलेगा, ठीक है। आपको पर्सनली कोई नहीं देगा, या फिर बैलेंस शीट पढ़ करके आपको पता चलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट
चीज़ पढ़ने के बाद ही आपको एक्चुअल भी चीज़ पता चलेगा। बैलेंस शीट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या-क्या पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया लोन कंपनी के पास पूरे पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ज लेकर के, शेयर बेच करके, लोन लेकर के कंपनी खड़ी करता है, तो वो सब चीज़ लिखी रहती है बैलेंस शीट में, तो मैं आपको बता दूँगा। बात करते हैं, एक तो कंपनी के ऊपर जो कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि पुरानी कंपनी है, बहुत टाइम से मैं इस कंपनी को जानता हूँ और लोग इस पे विश्वास करके इनका सामान खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि कंपनी का सामान ज़्यादा बिक रहा है, यानी अच्छा प्रोडक्ट बनाता होगा, तो आप वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, नॉर्मल बेसिक सी जानकारी आपको ये रखनी है कि कंपनी मार्केट में कितने दिन पहले है, यानी वो दुकानदार अभी 10 दिन पहले आया है, उतनी जान पहचान नहीं है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, काम बेशक उसका अच्छा चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट तो नहीं है। मेन चीज़ ट्रस्ट है, ट्रस्ट जब तक नहीं होगा, काम से कोई भी पैसा नहीं देता और ना ही पैसा बनता है। आपको ऊपर मेरे अगर मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, यानी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आप ये वीडियो नहीं देखोगे, या एक बार अगर आपने देख भी लिया इस वीडियो को, स्किप करके चले जाओगे अगली बार। जब तक आपको मैं कोई जानकारी दूँगा, वो आपके लिए नॉलेजफुल नहीं रहेगा, तो आप क्यों देखोगे वीडियो, है ना? उसी तरीके से अगर मार्केट में कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी ट्रस्टेबल है, विश्वास करने लायक है, तो ही आप किसी अपना पैसा लगाओगे, किसी भी पर्सन को दोगे। तो आपको फर्स्ट ट्रस्ट देखना है, कंपनी की ट्रस्ट, यानी कंपनी कितनी पुरानी है, कितना अच्छा है, लॉयल्टी के साथ है या नहीं है। दूसरी चीज़, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो बेनिफिशियल है कि नहीं। कंपनी प्रोडक्ट जो बना रही है, वो इन फ्यूचर कितना बेनिफिशियल होगा, ठीक है? जैसे कि इन फ्यूचर में अगर वो बेनिफिशियल है, तो आप उसमें पैसे लगाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आज तो वो बेनिफिशियल है, हो सकता है 5 साल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे, कोई ट्रेडिंग, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपका ये होना चाहिए, मिनिमम 5, 10 साल, 15 साल। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका पर्पस होना चाहिए वहाँ पे लंबे समय, 10 साल तक उस कंपनी की जो प्रोडक्ट बन रही है, वो 10 साल के बाद उस क्या वैल्यू रहेगी, क्या बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और सेकेंड चीज, ये बेसिक होता है, ये सबको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड चीज कि आपको उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कितना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी। अब हम बात करते हैं सब चीजों के बारे में, जहाँ पे आपको ये सारी जानकारी कैसे मिलेगी। एक तो आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप टाटा की कोई भी कंपनी उठा लो, आपको मार्केट से ही नॉलेज मिल जाएगा कि टाटा का नमक हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। नॉलेज आपको वहाँ पे मार्केट में हमारे जो कि है सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको मिल जाता है यहाँ पे सारी नॉलेज, लेकिन बैलेंस शीट मेन होता है, आपको वो पढ़ने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बेसिक है, जो कि आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो ये टिप्स आपके लिए ये रहेगा कि कंपनी कितने ट्रस्टफुल है और कंपनी कितना बेनिफिशियल है, कंपनी का प्रोडक्ट इन फ्यूचर कितना बेनिफिट्स होगा आपके लिए भी और जो यूज करते हैं उस प्रोडक्ट का उनके लिए भी। हो सकता है कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया और कंपनी पुरानी है, कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने चलेंगे और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे हो सकता है कि ऐसी कोई कंपनी हो जो मास्क बनाती हो, जो मास्क हम लगाते थे कोविड के टाइम पे, वो बनाती हो, ठीक है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कितने टाइम तक थी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब क्या है, लोग बिक तो रहे हैं वो, लेकिन लोग शौक से पहन रहे हैं, उसको यूज नहीं है। तो उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट आप जब बाय करते हैं, तो आपको वो देखना है कि उस प्रोडक्ट को अभी के टाइम पे जो यूज है वो इन फ्यूचर कितना यूज रहेगा। इस सब चीज को ध्यान देना है, देन जाकर के आपको नॉर्मली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, बेसिक नॉलेज रखते हैं आप मार्केट के बारे में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपनी का ट्रस्ट और कंपनी का प्रोडक्ट। ये जो मैंने आपको टिप्स बताया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितना पुराना है और कितना ट्रस्टेबल है, उसका प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बैलेंस शीट के लिए मैं आपको पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे बैलेंस शीट में मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, कंपनी पे कितना कर्ज है, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, ये सारी चीजें होती है जो कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेंशन होता है। सारी इसको मैं आपको बता दूंगा कि कैसे रीड करना है। और हाँ, अगर वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको नॉलेज मिला हो तो, अगर नहीं नॉलेज मिला है, कोई जानकारी नहीं मिली है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अदरवाइज कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं इससे भी इजी तरीके से और सिंपल वर्ड में मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।